एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से मैं डॉक्टर दिलजीत। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आज बात करना चाहता हूँ कि ऊपरी असर क्या है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि उस पे भूत प्रेत की छाया पड़ गई, उस पे चुड़ैल की छाया पड़ गई, उस पे जिन्नात आ गए, उस पे कोई बेताल आ गया या उस पे कोई खबीस आ गया और सारे कामों में उसकी अड़चन पड़ने शुरू हो गई। उसका शरीर जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया, बीमारियां आनी शुरू हो गई। तो क्या है इसमें सच्चाई? अगर मेडिकल साइंसिस में देखा जाए तो अभी तक यह नहीं पता लग सका कि ये क्या चीज़ है, ये ऊपरी असर है या कोई बीमारी है। क्योंकि कई बीमारियों में डॉक्टर्स को भी डायग्नोज करने में मुश्किल आती है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये क्या चीज़ होती है और क्यों ये इंसान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ डेथ्स ऐसी हो जाती हैं जो कि समय से पहले समझी जाती हैं, एक्सीडेंट में या वैसे उम्र के हिसाब से सुसाइड कर लेना। तो इससे क्या होता है, उनकी रूह जो है वो भटकती रहती है। तो वो रूह जो है, वो जो आत्मा है, किसी के शरीर में घुसकर उस पर अपना दुष्प्रभाव डालना शुरू कर देती है। ये तो शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि भाई डाकनी है, शाकनी है, योगनी है या और तरह की कई तरह की प्रेत योनियाँ हैं। तो इन प्रेत योनियों में पढ़ के वो इंसान के ऊपर जब हावी हो जाए, किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर, ख़ास करके जिसके ग्रह कमज़ोर हों। यहाँ ये बात बहुत ज़ोर देकर मैं कहना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों का राहु और शनि और केतु मजबूत होते हैं उनके ऊपर इसका असर कम पड़ता है। तो सबसे पहले बेताल देखें क्या चीज़ है। बेताल जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव डालने वाला शरीर पर है। इससे जोड़ों में दर्द बगैर बात के, और जिसका डॉक्टर डायग्नोज ना कर पाएँ भी इसका कारण क्या है, कैल्शियम की कमी है या कोई और कारण है। तो शरीर में सुन्न रहना, हाथ पैर सुन्न हो जाने, और बगैर बात के इंसान को गुस्सा आना, पसीना आना, नील पड़ जाना शरीर पर बार बार, जिससे क्या होता है कि भी बेताल की छाया समझी जाती है। इसके बाद खबीस है, जो कि मुस्लिम लोग मानते हैं, खबीस शैतान को भी कहते हैं। तो शैतान क्या करता है, भी इंसान के शरीर पर कब्जा करके उस पर दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देता है। तो इसके बाद आती हैं योगनी। 64 तरह की योगनी मानी जाती हैं। इनमें से तीन योगनी जो है उनके प्रभाव पड़ते हैं। किसी का प्रभाव आँखों पर ज़्यादा है, किसी का शरीर के किसी अंग पर ज़्यादा है। तो ये प्रभाव जो हैं आस्ते आस्ते बढ़ते जाते हैं और इंसान को ये नहीं पता लगता कि उसने इसका क्या इलाज किया जाए। तो साइकोलॉजिस्ट की माने तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। अगर आप साइकेट्रिक के पास जाते हैं तो साइकेट्रिक करेगा आपके शरीर को सुन्न करने की, दिमाग को सुन्न करने की दवाइयाँ दे देगा। और उन दवाइयों में से क्या होगा कि आप खाते रहेंगे और शरीर जो है आपका सुन्न होता रहेगा। तो उसका अल्टीमेट उपाय नहीं किया जा सकता। तो मैंने बहुत साधु महात्माओं से, औलियों से, मौलवियों से या चेलों से इस बारे में बात की जाकर, और अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि कुछ ना कुछ तो है कि भाई जिसका उपाय उनके पास ही संभव है। तो वो तरह तरह की पुजारी देते हैं। पुजारी कहते हैं किसी चीज़ को कोई चीज़ देकर उसको कहना भी तू ये घर छोड़ दे या इस इंसान को छोड़ दे। तो उसमें से कुछ तो हैं जो कि सात्विक हैं, जैसे उनके लिए तो कोई भी फल फ्रूट है या कोई भी दाल सब्जी है या कोई आटे की बनी चीज़ है या चावल की बनी चीज़ है, वो देकर उनको शांत किया जाता है।
कुछ कैंची से भागते हैं, कुछ चाकू से भागते हैं, कुछ जो हैं मीट, मच्छी, शराब इत्यादि उनको देना पड़ता है, कलेजी वगैरह। तो ये तो देखना पड़ता है कि किस इंसान पे क्या छाया है। तो जिन लोगों ने सिद्धि की होती है वो ये देखते हैं कि सिद्धि में वो उनको पता लग जाता है कि किस चीज़ की छाया है और उसी हिसाब से उसका वो उपचार करते हैं। तो ये कहना संभव है कि इसका दुष्ट आत्माओं, बदरूहों का प्रभाव शरीर पर कई बार पड़ते देखा गया है। नमस्कार।